साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर एक बात कहनी पड़ेगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जो केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, रोहिंग्या अगर वो लोग बोलते थे तो उसे पूर्वांचल कहकर के फंसाना चाहते थे। अब देखिए, सही तरीके से वो पकड़ में आए हैं। और दोस्तों, अब ये कहने सुनने या आरोप की तो बात ही नहीं है। अब तो बांग्लादेशियों से सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का कनेक्शन जुड़ गया है। और अगर आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन जुड़ रहा है, दो विधायकों को दिल्ली पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है, नोटिस भेज रही है, तो आपको क्या लगता है, बिना केजरीवाल की सहमति के हो रहा होगा? क्या केजरीवाल को यह पता नहीं होगा? भाई, इनके जो मंत्री हैं वो तो खुलेआम रसद पानी सब पहुंचा रहे थे ना, कैश बांट रहे थे। आपको पता है ना अमानतुल्लाह खान के बारे में। लेकिन अब दोस्तों, चुनाव के ऐन पहले, मतदान के ऐन पहले चुनाव की तो घोषणा भी हो गई है। केजरीवाल सही फंसे, पूरा मामला पलट रहा है, सब कुछ पलटने लगा है धीरे धीरे। और मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिएगा। पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव। और दोस्तों, मैं रोहिंग्या पर आऊं, बांग्लादेशी जो मुस्लिम है उस पर आऊं, उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये खबर सट्टा बाजार से जुड़ी हुई है। फलोदी सट्टा बाजार, पता है ना, हर चुनाव से पहले इसकी खबरें चलती हैं। इनके पास बड़ी पुख्ता जानकारी होती है, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपये लगे होते हैं। यह अवैध है, लेकिन क्या करें, पैसे लगते हैं। यह मार्केट इतना बड़ा है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। एक एक सीट का हिसाब होता है इनके पास। और मैं आपको बताऊं कि जो फलोदी सट्टा बाजार है, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं और जिस तरीके से लोग इस पर सट्टा लगा रहे हैं, अब ये तो खैर मीडिया में भी कहीं कहीं छप ही जाती है। मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा भाई कि 60 से ऊपर 67, 63 सीट पाने वाली आम आदमी पार्टी कहां फिसल रही है। आपको पता है कितनी सीटें? आम आदमी पार्टी को 70 में से 37 से 39 सीटें। सुन के तो अच्छा लगता है कि भैया 70 में 35 तो बहुमत है। लेकिन आपको पता है भाजपा को कितना उम्मीद है? 25 से 35। और मान लीजिए अगर भाजपा को 35 आ गया, 2-3 सीटें कम भी हो गई, तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत क्या होगी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को भी 3 सीटों तक का अनुमान दिया गया है। पूरा उलटफेर होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। और मान लीजिए ये तो 39 दे रहा है, मैं 40 देता हूं, आम आदमी पार्टी 40 सीटें जीत जाए, बहुमत से 4-5 सीटें फालतू, केजरीवाल चुनाव हार जाएं। पता है ना, हर रोज केजरीवाल खड़े हो रहे हैं, मेरा वोट कट गया, मेरे को ये हो गया, इतने वोट भाजपा ने जोड़ लिए। वो डर नहीं है, ये पुख्ता जानकारी है केजरीवाल के पास कि वो चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल चुनाव हार जाएं और आम आदमी पार्टी को 40 सीटें आ जाए, क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। तो फलोदी सट्टा बाजार ने दोस्तों केजरीवाल को हिला करके रख दिया है। उनको नींद नहीं आ रही है रात में। मुझे तो कोई बता रहा था कि वो रात में सोते सोते उठ जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं। अब ये कैसे बताऊं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आईबी की जानकारी है। जो उनके साथ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको सदमा आ रहा है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस दिल्ली के वो मालिक बन बैठे थे, वहां की सत्ता भी डगमगा सकती है। वो तो प्रधानमंत्री बनने चले थे, यहां मुख्यमंत्री बनने के भी लाले पड़ेंगे। और पड़ेंगे नहीं, दिल्ली की जनता मार कर भगाएगी, ये कह रहा हूं।
तो ये फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी खबर है दोस्तों, जो आपके सामने रख रहा हूं। अब असलियत पर आइए दोस्तों कि हो क्या रहा है, कैसे पूरा माजरा पलट रहा है। दिल्ली विधानसभा का पूरा सीन ही पलट गया है। जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के दो दो विधायक मुश्किल में फंस गए हैं। एक विधायक का है महेंद्र गोयल। अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में दक्षिण दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस भेज दिया है। उनको बोला तुरंत हाजिर होइए, तलब किया। आइए जानकारी दीजिए। आपको तो इस बात की खबर है दोस्तों कि दिल्ली के एलजी ने यह आदेश दिया था कि जो अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में बस गए हैं अवैध रूप से, उनकी खोजबीन कीजिए। और दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से जुट गई और पता चला कि 100 से अधिक लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। 500 से अधिक लोगों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है। अब जरा असली खबर पर आइए। गोयल जो है वो रिठाला से विधायक हैं और बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज मिले हैं दोस्तों, जो बांग्लादेशी भेज दिए गए या संदिग्ध हैं, उनमें जो दस्तावेज मिले उनमें गोयल साहब के हस्ताक्षर और मुहर मिली है। इतना ही नहीं, आप एमएलए के स्टाफ को भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। भैया दिल्ली पुलिस, यहां तो चलिए आप राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या के साथ है, तो ये उसको चिपका देते हैं पूर्वांचल के लोगों के नाम पर कि पूर्वांचल के वोट काटे जा रहे हैं। हकीकत मिल रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, बांग्लादेशियों को भेज रही है। और इसी क्रम में दोस्तों रोहिणी में पकड़ा गया एक गैंग है। वहां पर विधायक के स्टाफ के मिले होने की खबर आई कि उस गैंग से ये मिले हुए हैं। उनके फर्जी पहचान पत्रों और आधार कार्ड को बनाने में जो पता होता है ना, उसकी पुष्टि के लिए जो कागजात होते हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक के कार्यालय से जारी किया गया था। और उसमें से कुछ पर तो खुद विधायक साहब के भी हस्ताक्षर है। 2 विधायकों के हस्ताक्षर मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो गजब मिल गया मसाला और उसने जरा भी देर नहीं लगाई। मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों कि दिल्ली चुनाव का पूरा मामला पलट रहा है और यह ऐसे पलट रहा है कि केजरीवाल के होश उड़ गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता बल्कि कहिए, सुधांशु त्रिवेदी, उनका एक बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए। जी वोटों की जांच के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मुहर के फॉर्म उपलब्ध हुए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक महेंद्र गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये किस कारण से हाहाकार मचा रहे थे। अब इनके दिल में कौन सा चोर बैठा हुआ था वो साफ हो गया है। देखा आपने दोस्तों, 2 विधायक फंस रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी कि भैया यहां रोहिंग्या भरे पड़े हैं। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि उसके वोट कट जाएं, जो दस्तावेज है वो पकड़े जाएं। केजरीवाल जी को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें। अब खुल करके मुसलमानों के समर्थन में खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उधर तो छोड़िए, बांग्लादेशी जो दिल्ली के ओरिजिनल है उनके पक्ष में भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इनको डर लग रहा है। तो इन्होंने एक नया धंधा निकाला, एक नई नौटंकी क्रिएट की कि ये बोलेंगे रोहिंग्या होंगे, रोहिंग्या ही, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं ये पूर्वांचल है। मैं आपको 2 विंडो दिखा रहा हूं, ये फंस गए। मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं दोस्तों। ये गए थे वहां पर कि जो वोटर जोड़े जा रहे हैं, जो वोटर काटे जा रहे हैं, दोनों की बात करने के लिए। तो जो जोड़े जा रहे हैं उन्होंने ये कह दिया कि यूपी बिहार के लोग जो है, पूर्वांचल के लोग, ये मतलब फर्जी वोट बन रहे हैं इनके, मतलब पूर्वांचल के लोग फर्जी नजर आते हैं। फंस गए। तब फिर जाकर के ये कहने गए कि हम तो शिकायत करने ये गए थे कि रोहिंग्या का बहाना बनाकर पूर्वांचल के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि रोहिंग्या के ही वोट कट रहे थे, जो आज भी सच है।
मैं केजरीवाल का इन्हीं का 2 दिन का अलग अलग विंडो जिसमें ये खुद फंसते नजर आते हैं, एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। 100 बात की एक बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुछ भी कर लें, और यही वजह है कि आप देखिए रोज रोज नई नई बातें कहते हैं। भैया, जो आदमी 11-12 साल तक सत्ता में रहा हो वो अपने काम गिनाएगा, वो बताएगा कि मैंने विकास के कितने काम किए, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने लोगों का भला किया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, कितनी सड़कें बनाई। कुछ नहीं, यकीन मानिए कोरा कागज है दोस्तों, जीरो। और ये बेशरम आदमी तो खुद कह चुका है कि हमने 3 वादे किए थे, तीनों ही पूरे नहीं किए। लेकिन बेशर्मी की भी तो सारी सीमाएं टूट गई ना। अब जनता सुन रही है, लेकिन उनको पता है केजरीवाल को कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको फ्री में बिजली पानी दे दिया, बस दे दिया, भले उस गंदा है नाली का पानी आए, लेकिन फ्री है। इनको ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता दोस्तों। और इसीलिए वो रोज रोज नई नौटंकी क्रिएट करते हैं। अभी आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से, अब वो नई नौटंकी कर रहे हैं कि खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कि विधुड़ी साहब मुख्यमंत्री का चेहरा है। किस दिन उठेंगे फिर बोलेंगे, किसी आदमी को पकड़ लेंगे, इसे ही भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। अब कोई भाजपा वाला बोलता नहीं है ना, बोलना चाहिए कि भाई केजरीवाल ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, हमें पता चला है। जब वो झूठ बोल रहा है अगला, तो आप भी बोलो। वो काम कर ही नहीं रहा भाई, वो काम दिखाना ही नहीं है, क्योंकि उसने किया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो आपके सामने भ्रम की स्थिति पैदा करेगा ना, और भ्रम की स्थिति का ये मास्टर है, और भाजपा इसमें कमजोर पड़ती दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं कि झूठ के दिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, और सच की आखिर में जीत होती ही है। और इसीलिए आप देखिए, जिस रोहिंग्या से बचने के लिए केजरीवाल भाग रहे थे, वही रोहिंग्या का मामला उन्हीं के सर पर आकर पड़ गया है। 2 विधायकों पर कार्रवाई होगी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। और यही चीज आप देख लीजिए फलोदी सट्टा बाजार में नजर आ रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर जुड़िए। देखिए, HB मेलोडी पर कुंभ पर एक बड़ा शानदार गाना अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। दिल्ली चुनाव पर भी एक गाना है, बाकी एक और गाने की तैयारी हो रही है, तो आप HB मेलोडी पर भी जुड़िए दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, तो सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।